और अब बात ऑस्ट्रेलिया की, जहां कोरोना के बीच एक नई महामारी ने दस्तक दी है। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड में चूहों की बढ़ती तादाद से प्लेग का खतरा मंडराने लगा है। यहां करोड़ों की संख्या में मौजूद चूहे घरों, दफ्तरों, शॉपिंग मॉल, फार्म हाउस से लेकर अस्पतालों तक में घुस गए हैं। ये चूहे फसल बर्बाद कर रहे हैं, बिजली के तार काट रहे हैं और तो और लाखों का सामान भी नष्ट कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने चूहों की शक्ल में आई इस नई आपदा से निपटने के लिए 353 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। साथ ही चूहों को मारने के लिए घातक केमिकल के इस्तेमाल की तैयारी भी कर रही है। कोरोना काल में चूहों का आतंक। ऑस्ट्रेलिया में प्लेग का खतरा। नई महामारी की आहट से खौफ। चंद महीनों पहले ही ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों में 300 मिलीमीटर से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई थी। झमाझम बारिश से ऑस्ट्रेलिया के किसानों का चेहरा खिल उठा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि बारिश थमते ही एक ऐसी मुसीबत से उनका सामना होने वाला है जो उनके खेत खलिहान, मकान, दुकान सब कुछ तबाह बर्बाद कर देगा। जी हां, चूहों की शक्ल में आई ये मुसीबत ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों, कई कस्बों को अपनी चपेट में ले चुकी है। कोरोना के साथ ऑस्ट्रेलिया अब प्लेग जैसी महामारी की दस्तक से सहम गया है। जहां देखो वहां चूहे नजर आते हैं। एक तो नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में मौजूद ये चूहे ऑस्ट्रेलिया के लोगों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। इन चूहों से न सिर्फ प्लेग जैसी महामारी का खतरा बढ़ता जा रहा है, बल्कि खाद्यान्न संकट भी पैदा हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड राज्य चूहों के कहर से जूझ रहे हैं। यहाँ खेती किसानी चौपट हो गई है और अब इसके सिडनी तक पहुंचने का खतरा मंडरा रहा है। करोड़ों की संख्या में चूहे घरों, फार्म हाउस, हॉस्पिटल, स्कूलों और दुकानों में घुस गए हैं। न्यू साउथ वेल्स के डबों में किसानों की हालत ऐसी हो गई है कि सुबह होते ही वो चूहों को पकड़ने का प्लान बनाने लगते हैं। यहाँ के किसानों को अच्छी तरह पता है कि शाम होते ही चूहे हमला बोलेंगे और उनकी फसल चट कर जाएंगे। यही वजह है कि यहाँ के ज्यादातर किसान कुछ इस तरह चूहों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। Yeah, we'll try to keep on them a little bit. We're probably a losing battle. Every day, day in, day out. It's dreadful. चूहों के आतंक से ऑस्ट्रेलिया के किसान बेहाल हैं। करोड़ों डॉलर की फसल और उपकरण नष्ट हो गए हैं। चूहे घरों में घुसकर सामान बर्बाद कर रहे हैं। चूहे दुकानों में रखे सामान खराब कर रहे हैं। चूहे बिजली के तार काट रहे हैं, जिसकी वजह से न्यू साउथ वेल्स के इस घर में आग तक लग गई। ऑस्ट्रेलिया में चूहों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। चूहे चंद दिनों में पूरी की पूरी फसल चट कर जा रहे हैं। चूहों पर काबू पाने में लोगों के पसीने छूट रहे हैं। हालत ये हो गई है कि चूहे अब एक दूसरे को ही खाने लगे हैं। As the feed source in the paddocks is diminishing, we're getting a lot of pressure placed on those and in our domestic areas, so in our houses, in our sheds. In 15 and 14, the girls chased out 97 mice out of 2 rooms. ऑस्ट्रेलिया में चूहों के आतंक से लोग सहमे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी इलाकों में तो इन चूहों ने खेतों को नष्ट कर दिया है, जबकि गोदामों में ये बड़ी संख्या में फसलों को खा रहे हैं। खतरे का सबब ये कि कोरोना काल में ये चूहे अस्पतालों और घरों में भी घुस चुके हैं, जिससे प्लेग फैलने का खतरा बढ़ गया है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए चूहों को मारने की तैयारी कर ली है। साथ ही प्रभावित लोगों के लिए 353 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। Point now where if we don't significantly reduce the number of mice that are in plague proportions by spring, we are facing an absolute economic and social crisis in rural and regional New South Wales. So not only are we providing those free baits and treatment facilities for farmers, free of charge, removing all of the cost of baiting for mice in paddocks, but we're also have applied to the federal government for emergency approval for a poison that is 4 times stronger than anything that's available on the market at the moment, a product that is
currently illegal in Australia because it is so toxic, and we're having to go down this path because we need something that is super strength, the equivalent of napalm, to just blast these mice into a